गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। किस तरह से उस सभ्यता के अंदर नगर नियोजन किया गया था। वो एक शहरी सभ्यता थी। और आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक काल को वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता होने की वजह से एक वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। और इसको आर्य सभ्यता, यानी इसमें ये जो सभ्यता का निर्माण था वो आज आर्य के द्वारा ही किया जा रहा था। इस वजह से इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस तरह से हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरह से घरों का निर्माण किया गया था, नई नई चीजों की खोज की गई थी, नए नए तरह की इमारतों का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से हम वैदिक काल में पढ़ेंगे कि मतलब एक हड़प्पा सभ्यता के पश्चात नई सभ्यता जो आई थी अस्तित्व में, वो वैदिक काल सभ्यता थी, जिसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। फर्स्ट है ऋग्वैदिक काल। इसका समय रहा है 1500 बीसी से 1000 तक, 1000 बीसी तक। सेकेंड रहा है उत्तर वैदिक काल। जिसका समय रहा है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ऋग्वैदिक काल में हमें ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त होती है। और उत्तर वैदिक काल में अन्य जो वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेदों की जानकारी हमको उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होती है। इसमें ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें अन्य वेद जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि, इन तीनों वेदों की जानकारी हमको उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होती है। अब अलग अलग अब ये सब जानकारी को साइड में रखते हुए देखते हैं कि अदर राइटर्स ने जो आर्य हमारे भारत में आए थे, जो आर्य हमारे भारत में आए तो वो कहाँ से आए। तो अदर राइटर्स ने अपने अपने हिसाब से अदर जगह से बोले कि आर्य इस शहर से आए हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैक्स मुलर, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, उन्होंने बताया जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। सेकेंड है दयानंद सरस्वती जी ने बताया था जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। थर्ड बाल गंगाधर तिलक ने बताया था जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। और जब आर्य सर्वप्रथम भारत में आए तो वो कहाँ पर आकर बसे? पंजाब। और कहाँ आए थे वो? अफगानिस्तान में।
दो जगह पे आए थे। और आर्य जो भाषा बोला करते थे उन्हें शुद्ध संस्कृत का लैंग्वेज बोला करते थे, तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज भी था शुद्ध संस्कृत का। तो उनकी जो लैंग्वेज थी, भाषा, वो थी प्राग संस्कृत। जो आर्य समाज के जो लोग हुआ करते थे वो शुद्ध प्राक संस्कृत बोला करते थे। यानी और जब वो भारत में आए तो उन्होंने जो भारतीय समाज थे वैदिक काल में, तो उन समाजों का वर्गीकरण उन्होंने उनके कार्य के आधार पर, जो वो वर्क किया करते थे उनके आधार पर उनका वर्गीकरण कर दिया था। जैसे फर्स्ट हो जाएगा ब्राह्मण। फर्स्ट है ब्राह्मण। आर्यों ने स्वयं को ब्राह्मण कहा है। इन वेदों में आर्य ने स्वयं को क्या बताया था? ब्राह्मण बताया था। क्यों ब्राह्मण बताया था? क्योंकि वो उस टाइम पे ज्यादा शिक्षित हुआ करते थे, उन्हें एकदम पेवर प्राक संस्कृत का नॉलेज था। तो अपने आप को वो आर्य थे तो अपने आप को महान समझते थे, इसलिए अपने आप को उन्होंने सबसे ऊंची कैटेगरी में रखा। जहां पर वो जो भी अनुष्ठान करवाए जाते थे वो ब्राह्मणों के द्वारा ही कराए जाते थे, कोई और जाति का व्यक्ति अनुष्ठान नहीं करवा सकता था। अपने आप को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया था उन्होंने। सेकेंड सेकेंड जो वर्ग को बांटा था वो सेकेंड नंबर पे थे क्षत्रिय। अब क्षत्रिय की कैटेगरी में किन लोगों को रखा था? क्षत्रिय की कैटेगरी में जो राजा थे, जो योद्धा थे, जो युद्ध लड़ा करते थे, उन सबको किसकी कैटेगरी में रखा था? क्षत्रिय की कैटेगरी में रखा था। अब थर्ड है थर्ड थे वैश्य। वैश्य मीन्स कृषि का, जो कृषि किया करते थे, जो व्यापार किया करते थे, उन्हें उस टाइम पे आर्य ने वैश्य कहा था। उनको थर्ड स्थान की कैटेगरी में रखा गया था। यानी सबको अपने कार्य के हिसाब से समाजों को भाग बांटा गया था। फोर्थ, जिन्हें शूद्र कहा जाता था या फिर दास कहा जाता था। सबसे ज्यादा जो हीन हालत थी वो इन लोगों की थी, नंबर 4 की। इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इन्हें सिर्फ इन तीनों की सेवा करने का अधिकार प्राप्त था। ये जो चौथे जाति के जो लोग थे ये सिर्फ इन तीनों की सेवा ही कर सकते थे। यानी ब्राह्मण जो थे जब अनुष्ठान करवाते थे तो उस अनुष्ठान में क्षत्रिय और वैश्य दोनों तरह के समाजों को आने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन गलती से भी शूद्र और दास को वहां पर आने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ तक कि वो जहां पर अनुष्ठान करवाया जाता था उसके चौखट तक भी इन लोगों को आने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वहां पर जो भी साफ शुद्धिकरण हुआ करता था वो ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता था, क्षेत्रीय लोग करवाते थे या फिर वैश्य लोग करवाते थे। तो वो वहां पर ये जो दास थे या दस्यु इन्हें कहा जाता था, आर्य अपना विरोधी समझते थे। और सबसे ज्यादा घृणा तो महिलाओं से की जाती थी। महिलाओं को तो एकदम हीन दशा की नजरों से देखा जाता था, ताकि क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों को छुआछूत की जो परंपरा थी उस टाइम पे विद्यमान थी। इस तरह से जो भी अनुष्ठान करवाए जाते थे इन दोनों समाज का अधिकार था। इस समाज का अधिकार उस टाइम पे सिर्फ इन तीनों की गुलामी करना था। आर्य समाज का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। और पशुओं में सबसे ज्यादा प्रिय पशु उनका कौन सा था? घोड़ा। वो उनका सबसे प्रिय पशु था। और उनका सबसे प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र देवता।
इंद्र देवता, इनका सबसे प्रिय पशु था। सेकंड, गाय। गाय को उन्होंने उसका वध न किया जाए, ये सूचना उस टाइम पे जारी कर दिया गया था। गाय को गौ माता का रूप दिया गया, उसको अधन्या बोला गया, गाय को अधन्या कहा गया। अधन्या मीन्स गाय का वध न किया जाना। और उस टाइम पे जो वैदिक काल में सब नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो गंगा के बारे में एक बार आया है, यमुना के बारे में 2 या 3 बार आया है, और सबसे ज्यादा जिसका जिक्र किया गया है वो है सिंधु के बारे में बताया गया है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। पवित्र नदी माना जाता था। अब ये जानते हैं वेदों के। वेद 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फर्स्ट आ जाता है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 रचनाएं हैं। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो ये भी नोट कर लीजिए। गायत्री मंत्र को 3rd स्थान पर रखा गया है। इसमें 118 मंत्र हैं जो दोहराए जा चुके हैं। मंत्र तो दोहराए जा चुके हैं, बाकी कुल मंत्र कुल मंत्रों की संख्या अब 1462 शेष है। 118 मंत्र दोहराए जा चुके थे, 118 मंत्र को हटा करके शेष कितने बचे थे? 1462 शेष बचे थे। अब ये जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जा सकता था, खाली उसको सुना जा सकता था। ऋग्वेद का ज्ञान होता था, उसको सुना जा सकता था, उसको ऋग्वेद को खाली पढ़ा जा सकता था, सुना जा सकता था, उसको लिखा नहीं जा सकता था। ऋग्वेद को पढ़ा जा सकता था और
सुना जा सकता था, लिखा नहीं जा सकता था। समथिंग 3 या 4 वर्ष पहले ही इसको लिखने का प्रयास किया जा रहा है। ऋग्वेद में 6 मोस्ट ऑफ देवताओं का अनुवाद किया गया है। फर्स्ट है इंद्र। इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, और ये इनका सबसे प्रिय देवता था। सेकेंड आ जाएगा अग्नि। अग्नि को आग का देवता कहा है। थर्ड है सोम। सोम एक तरह का पौधा होता है जिससे एक खास तरह का पेयजल बनाया जाता है। इसे जंगल का देवता कहा जाता है। फोर्थ वरुण। वरुण को वायु का देवता कहा जाता है। फिफ्थ है मार्स। इनको तूफान का देवता कहा जाता है। सिक्स्थ है रुद्र। इनको क्रोध का देवता कहा जाता है। इन हर बात पे ये क्रोधित हो जाया करते थे। इन्हें क्रोध का देवता कहा जाता है। वेद तो कितने थे? 4 थे। वेदांत कितने थे? वेद 4 थे। वेदांत कितने थे? 6। पुराण कितने थे? 18। और उपनिषद कितने थे? 108। वेद थे 4। वैदिक काल में वेदांत थे 6, पुराण थे 18 और उपनिषद कितने थे? 108। वैदिक काल के द्वारा ही हमें, मतलब वैदिक काल की 70% कहानियां हम कह सकते हैं कि वो हमको ऋग्वेद की जानकारी से प्राप्त हो जाता है। ये 6 जो देवता थे ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सेकेंड आ जाएगा उत्तर वैदिक काल सभ्यता की जानकारी हमको कहाँ से मिली थी? सेकेंड आ जाएगा सामवेद। साम एक संस्कृत वर्ड है
जिसका अर्थ है गीत। और वेद का अर्थ आ जाता है ज्ञान। तो सामान्य अर्थ देखा जाए तो गीतों का ज्ञान, या बोल लो धुनों का ज्ञान। सामवेद का मीन्स क्या था? गीतों का ज्ञान, धुनों का ज्ञान। जब भी अनुष्ठान करवाए जाते थे तो उस अनुष्ठान में जो भी गीत या धुन गाए जाते थे वो सामवेद में गीतों का ज्ञान, अनुष्ठान के द्वारा गीतों का ज्ञान गा करके उनको अनुष्ठान करवाया जाता था, यज्ञ को कंप्लीट करवाया जाता था। थर्ड आ जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एक शुद्ध संस्कृत वर्ड है जिसका हम वर्ड निकालते हैं, एक संस्कृत वर्ड से यजुर लिया गया है जिसे यजुष, जिसका मतलब निकाले हम पूजा या बलिदान। वेद यानी ज्ञान। सामान्य अर्थ देखा जाए तो बलिदान का ज्ञान। जब भी क्षेत्रीय योद्धा युद्ध में अपने विजेता हासिल कर लेते थे तो अपने बलिदान का ज्ञान उस अनुष्ठान में करवाया जाता था यजुर्वेद के द्वारा। उसका जो यजुर्वेद जिस बलिदानों का जितना भी स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन हमको देखने को मिला है, किसके थ्रू मिला गया है? यजुर्वेद के अंदर मिला गया है, देखा गया है। सेकेंड आ जाए, थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाएगा अथर्ववेद। सामवेद के अंदर 1875 छंद भी थे। कितने थे? 1875 छंद भी शामिल थे। क्वेश्चन में आ जाता है कि सामवेद में कितने छंद थे, तो वो 1875 थे। अथर्ववेद, इसकी रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ऋषियों के द्वारा की गई थी। और इसमें टोटल 17, इसमें कितने मंत्र थे? मंत्रों की संख्या थी इसके अंदर 731। और पद कितने थे? 6000। और ये किसके बारे में बताता है? इसी सामवेद ने गीतों का ज्ञान बताया था, यजुर्वेद ने बलिदान का ज्ञान के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था, अथर्ववेद में मूल मंत्र, चिकित्सक तथा वशीकरण।
वशीकरण के बारे में बताया जाता है। अब हम जानेंगे उपनिषद का मतलब क्या होता है। उपनिषद मीन्स, क्वेश्चन आ जाता है इसका भी, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरुओं के समीप बैठना। और जो हमारा नेशनल मोट है सत्यमेव जयते, वो भी कहाँ से लिया गया है, उपनिषद के से लिया गया है। नोट कर लीजिए। सत्यमेव जयते। उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद से ही, जैसे बाबा रामदेव जी हैं, जिनका प्रोडक्ट पतंजलि का प्रोडक्ट, उन्हीं के नाम से, पतंजलि के नाम से जो प्रोडक्ट है वो बाबा रामदेव जी, तो वो किससे, इन्हीं की योग से, उपनिषद की योग से ही, योग दर्शन की वजह से ही उन्होंने अपना प्रोडक्ट इन्हीं के अधीन में किया था। वैदिक काल में उपनिषदों इन सब की जानकारी के बाद में भी हमें उस काल में भी मेहरगढ़ एक जगह थी, और उस जगह के पास में एक बहुत बड़ी, मतलब खुदाई के दौरान पे बहुत बड़ा महापाषाण शिलालेख पत्थर प्राप्त हुआ था। तो उस दौर में जो लोग कहा करते हैं कि वो जो पत्थर प्राप्त हुआ कर, महापाषाण पत्थर प्राप्त हुआ था खुदाई के दौरान, एक रूम सा बना हुआ था। और कब्रस्तान होता है, तो कब्रस्तान होता है तो उसके सिरहाने पे एक बहुत बड़ा सा हॉल था जिसको पोर्ट हॉल बोला गया था। उस टाइम पे पोर्ट हॉल उसका नाम दिया गया था। तो वो उस टाइम पे जो लोग ये मानते थे कि जब एक ही घर के जितने लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उसको उसी पोर्ट हॉल के जरिए एक को दफना दिया है, फिर उस कब्र को दोबारा खोदा नहीं जाता था, उस पोर्ट हॉल के जरिए दूसरे व्यक्ति को उसके अंदर दफना दिया जाता था। तो उस काल में ये भी उस काल में देखने को मिला था। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।